नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल की। भारतीय रेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। वैसे भी जनरल नॉलेज होना चाहिए बंदे को भारतीय रेल के बारे में। हम बात करते हैं भारतीय रेल की शुरुआत कब होती है। भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से होती है। ये जब ट्रेन चलती है पहली बार तो ये 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है मुंबई में। ये होती है आपकी मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये भारत की पहली ट्रेन जो भारत में चली थी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। जिसका क्या नाम था? जो भारत में पहली ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। कब चली थी? 16 अप्रैल को। कौन सी सन में? 1853 को। जब ये ट्रेन चली थी तो इस ट्रेन में 20 डब्बे थे। जब ये ट्रेन चली थी इस ट्रेन में 20 डब्बे थे और 400 यात्रियों ने इस ट्रेन में सफ़र किया था। भारत की जो प्रथम ट्रेन चली थी उसमें 20 डब्बे थे और 400 यात्रियों ने सफ़र किया था, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसी के साथ आपको याद रखना है एक साथ, जब भारत में रेल की शुरुआत होती है कब? 1853 में। तो भारत में रेल का श्रेय किसको दिया जाता है? रेल बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी साहब ये भारत के गवर्नर थे। कब? 1853 में। 1853 में। नेक्स्ट, देश में प्रथम विद्युत रेल जो अपना भारत है इसमें प्रथम विद्युत रेल जो इलेक्ट्रिकल रेल है वो चलती है 1925 में। 1925 में कहाँ से? मुंबई से कुर्ला के बीच में, जिसका नाम है डेक्कन क्वीन। जिसका नाम है डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। ये जो भारतीय रेल है ना, ये भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में होती है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में होता है और भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, 3 सन याद रखना है। एक तो 1890, उसके बाद 1905 15 साल जोड़ देंगे तो फिर 1950। ओके, 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट पारित होता है। 1905 में रेलवे बोर्ड जिसको बोलते हैं ना बोर्ड, जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या है कितना? 21। रेलवे जोन की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 18 जोन है। अभी 18 लेटेस्ट है, विशाखापट्टनम में बना है। उससे पहले 17 रेलवे जोन थे और 69 मंडल है। तो आपको याद क्या रखना है, रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में, राष्ट्रीयकरण होता है रेल का 1950 में और 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट पारित होता है। नेक्स्ट है जो भारत में मेट्रो ट्रेन चलती है, कब चलती है? 1984 को। आपके जो कलकत्ता है, कलकत्ता शहर में पहली बार मेट्रो ट्रेन चलती है। कब? 1984 में। और दूसरी मेट्रो ट्रेन चलती है सन 2000 में। सन 2002 में। कहाँ पे? दिल्ली में चलती है। जो एक कलकत्ता में मेट्रो चलती है 1984 को, इसकी डेट होती है 24 अक्टूबर को चलती है। 24 अक्टूबर 1984 को। जबकि जो दिल्ली में जो ट्रेन चलती है सन 2002 में, इसकी डेट होती है 24 दिसंबर। ये 10वें महीने में स्टार्ट होती है कलकत्ता में और 12वें महीने में दिसंबर में ख़त्म होते होते आपकी नई दिल्ली में स्टार्ट होती है मेट्रो। वो जो ये आपका जो मेट्रो कलकत्ता में सर्वप्रथम होती है, ये जो आपका कलकत्ता है ये कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा है। हुगली नदी के किनारे बसा है। और कलकत्ता मेट्रो प्रथम मेट्रो होगा जो पानी के अंदर से मेट्रो गुजरेगी। आपकी जो हुगली नदी है, हुगली नदी के अंदर से मेट्रो ट्रेन गुजरेगी। और प्रथम और सेकंड है आपका महाराष्ट्र में मीठी नदी। महाराष्ट्र में मीठी नदी है, वहाँ पे भी कार्य चल रहा है। वहाँ से भी मेट्रो ट्रेन पानी के अंदर से गुजरेगी, मीठी नदी के अंदर से गुजरेगी। इसका कार्य प्रोसेस में है। जो ये कलकत्ता में 1984 मेट्रो ट्रेन चलती है, ये आपकी दमदम से टोलीगंज के बीच चलती है। दमदम से टोलीगंज के बीच चलती है। और जबकि मेट्रो दिल्ली में जो चलती है वो आपकी शहादरा से 30,000 के बीच में चलती है सन 2002 में। जबकि विश्व की बात करते हैं, भारत में तो 1984 में मेट्रो की शुरुआत होती है। जबकि हम विश्व की बात करेंगे तो विश्व में 1863 में मेट्रो की
शुरुआत होती है कहाँ पे? ब्रिटेन में होती है। ब्रिटेन के लंदन में 1863 में विश्व की पहली मेट्रो रेल चलती है। और इसी के साथ आपको याद करना है, भारत में मेट्रो पुरुष किसको कहते हैं? श्रीधरन साहब, श्रीधरन साहब, क्योंकि इन्होंने मेट्रो को बहुत आगे लेके गए हैं। मेट्रो का निर्माण कार्य जो भी है इन्हीं की निगरानी में किया गया है। ये मेट्रो पुरुष कहलाते हैं, भारत के मेट्रो पुरुष श्रीधरन साहब। इन्होंने मेट्रो में बहुत बड़ा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC, जो हम रेलवे टिकट का बुकिंग करते हैं कौन सी साइट पे? IRCTC। तो ये जो IRCTC इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे, इंडियन रेलवे। ये जो आई का हो गया इंडियन, इंडियन नहीं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे केटरिंग, सी से केटरिंग, टी से टूरिज्म और सी से कॉरपोरेशन। IRCTC का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आपको पूछ सकता है IRCTC में टी का क्या मतलब है? टूरिज्म। सी का क्या मतलब? कॉरपोरेशन। आपको पूछ सकता है। ओके दोस्तों, आर का पूछ सकता है केटरिंग, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आपको ये सब याद रखना, IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। मतलब सबसे अधिक दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। कितनी दूरी करती है? 4286 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? आपका आसाम में है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। याद रखना है दोस्तों आपको, 4286 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम आपका विवेक एक्सप्रेस है, जो कि आसाम से तमिलनाडु के बीच तक चलती है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट आम बजट से अलग कब हुआ था? जो रेलवे बजट है ना, रेलवे बजट और आम बजट पहले एक ही हुआ करते थे। ये अलग हुए थे 1924-25 में, एकवर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम जो रेल बजट को प्रस्तुत किया था उस व्यक्ति का नाम है जॉन मथाई साहब। जॉन मथाई साहब रेलवे बजट प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो ये प्लेटफॉर्म है ना, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है? गोरखपुर। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर नहीं, 1300 मीटर बोल सकते हैं हम। 1300 मीटर, 1366.33 मीटर का ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। स्थान है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में, रेलवे यार्ड मुगलसराय उत्तर प्रदेश में। जबकि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर है, कहाँ पे है? कर्नाटक में। और दोस्तों, हम जो चुनाव चिन्ह में जो स्याही यूज में ली जाती है, वो भारत में एक मात्र और मात्र आपके मैसूर में बनाई जाती है। जो चुनाव में जो अंगूठे या अंगुली पे जो स्याही का निशान लगाया जाता है, वो स्याही की बनती है आपकी मात्र और मात्र मैसूर नामक स्थान पे बनती है। रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका बड़ौदा में। ये बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में। और ये बड़ोदरा कहाँ पे? विश्वामित्र नदी होती है, उसी के किनारे बसा हुआ शहर है। जैसे आपको पता है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये सब आसान वाले आपको सबको याद है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के आपका जो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन आपको ये पता है बड़ोदरा कहाँ बसा हुआ है? बड़ोदरा आपका विश्वामित्र नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान, जो ये वित्तीय प्रबंधन संस्थान होता है ना, IIM, ये आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो म्यूजियम बोलते हैं वो नई दिल्ली में। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय आपका मैसूर में है। और रेलवे यार्ड मुगलसराय में है। और IIM हैदराबाद में। आपको याद हुआ? आप एक तो याद रखना आपको, हैदराबाद में क्या है? वित्तीय प्रबंधन संस्थान। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में। रेलवे यार्ड मुगलसराय में। आपका म्यूजियम नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय रेल के प्रतीक यानी लोगों में 17 तारे। तो भारत का जो
रेलवे है ना, उसका जो प्रतीक है उसमें 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन या जिसको मंडल बोलते हैं। भारतीय रेलवे में 18 जोन हैं, जबकि भारतीय भर्ती बोर्ड हेतु 21 बोर्ड है। 18वां जोन जो बना है, पहले 17 जोन हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 18 जोन है, जो आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक जोन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। भारत आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद प्रथम जो रेल मंत्री बने थे वो जॉन मथाई साहब थे। जबकि देश की पहली महिला रेल मंत्री, अपने भारत की जो पहली महिला जो रेल मंत्री बनी थी वो कौन थी? ममता बनर्जी, जो अभी वेस्ट बंगाल की सीएम हैं। और आपके बंगाल के गवर्नर कौन है? धनखड़ साहब। आपकी रेल मंत्री, प्रथम रेल मंत्री ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान में आपकी वेस्ट बंगाल की सीएम हैं, और जगदीप धनखड़ साहब यहाँ के गवर्नर हैं। और आपका जो बंगाल का कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पे पहली बार मेट्रो ट्रेन चलती है। इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा और दिल्ली सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ लगी रहती है यात्रियों की। सबसे अधिक व्यस्तम बोलेंगे तो हावड़ा और दिल्ली। और अगर मेट्रो के बारे में बात करेंगे, मेट्रो में सबसे व्यस्तम आपका दिल्ली है। दिल्ली के बाद आपका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देश में जो रेलवे लंबाई है ना, कितना जो रेलवे है कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? ये लगभग 67,000 किलोमीटर में आपका रेलवे है, जिसकी लंबाई है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, जबकि जो उत्तर का रेलवे है आपका नॉर्थ साइड का, उसकी लंबाई सबसे अधिक है। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसकी लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम? वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से कटरा के लिए चल जाती है, जिसको वंदे भारत एक्सप्रेस बोलते हैं, जिसको ट्रेन 18 का नाम भी दिया जा सकता है। जबकि इससे पहले गतिमान एक्सप्रेस थी। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी में आपका गतिमान एक्सप्रेस का नाम आता है। जबकि अभी वर्तमान में आपकी कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस, जो दिल्ली से कटरा के लिए रवाना होती है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी आपकी है विवेक एक्सप्रेस, लंबी दूरी तय करने वाली, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डिब्रूगढ़ आपका आसाम में है, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है, जो कि 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन सी ट्रेन? विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। और जबकि सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से कटरा के लिए रवाना होती है। इससे पहले गतिमान एक्सप्रेस थी भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में। भारत में राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत 1969 में होती है। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से हावड़ा के बीच चलती है राजधानी एक्सप्रेस। भारत में प्रथम रेल दुर्घटना भी 1869 को, देखो 1969 में तो आपकी राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत होती है, और भारत में रेल की दुर्घटना होती है 1869 में मुंबई में होती है। ये मुंबई का भोरघाट स्थान पर कौन सा मार्ग होता है? मुंबई पुणे मार्ग पर 1869 को पहली रेल दुर्घटना होती है। किस स्थान पर? भोरघाट नामक स्थान पर। और भारत में राजधानी ट्रेन की शुरुआत होती है 1969 को। इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है 1969 को आपका का जो इसरो है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवान साहब, और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। जो कल बेंगलुरु बोल दो एक ही बात है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन। देश का सबसे पुराना भाप इंजन आपका कौन सा है? फेरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 को होता है। 1855 को किसका निर्माण होता है? भारत के सबसे पुराने भाप इंजन फेरी क्वीन का निर्माण होता है 1855 में। जबकि आरपीएफ होता है उसकी स्थापना होती है 1882 में। आपको याद रखना है 1882 में आरपीएफ की स्थापना होती है। इसी के साथ याद रखना 1855 में फेरी क्वीन की स्थापना होती है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग
विश्व की बात करते हैं तो सबसे बड़ी रेल सुरंग है आपकी सिकन, जो कि जापान में। अगर भारत की बात करेंगे हम तो पीर पंजाल, जिसका दूसरा नाम बनिहाल रेल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। अगर विश्व के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो वो है लिवरपूल। जबकि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करेंगे तो रूस में है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक जाता है। अगर हम बात करेंगे विश्व के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की तो वो है लिवरपूल। और अगर बात करेंगे सबसे लंबे रेल मार्ग की बात करेंगे तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व में प्रथम रेल की शुरुआत 1825 को इंग्लैंड में होती है। अगर विश्व भारत में तो 1853 में चलती है प्रथम ट्रेन। और अगर विश्व की बात करेंगे तो विश्व में 1825 में ट्रेन चलती है। कहाँ पे? इंग्लैंड में चलती है। भारत में चलती है 1853 में। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई से थाने के बीच कितनी दूरी तय करती है? 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस ट्रेन में 20 डब्बे होते हैं, जिसमें 400 यात्री सवारी करते हैं। और इस समय भारतीय गवर्नर होते हैं लाल डलहौजी। और अगर हम बात करेंगे जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पिता कहा जाता है। जो जॉर्ज स्टीफेंसन साहब हैं, इनको रेलवे का पिता कहा जाता है। और जबकि मेट्रो पुरुष आपका किसको कहा जाता है? श्रीधरन साहब को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत में 1984 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो की शुरुआत कलकत्ता से स्टार्ट होती है। दूसरी मेट्रो आपकी सन 2002 में, कब? 24 दिसंबर को नई दिल्ली में शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। एक है समझौता एक्सप्रेस, एक है थार एक्सप्रेस। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला जो रेल ड्राइवर बनी उसका नाम था सुरेखा यादव। सुरेखा यादव कौन थी? भारत में प्रथम महिला जो रेल ड्राइवर बनी थी। भारतीय रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल, जिसको सेतु बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है? केरल में है। केरल के कोच्चि नामक स्थान पर है, जिसका नाम वेम्बानाड है। वेम्बानाड कोच्चि केरल में। जबकि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आपका पश्चिम बंगाल में घूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ होती है। अगर जो रेल यात्री है ना, जो रेलवे में सफ़र करते हैं, उनके लिए एक बीमा की स्थापना की गई थी। कब? 1994 में। जबकि रेलवे जो कर्मचारी हैं, रेलवे में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए बीमा की स्थापना की गई थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आपको बात करते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में के किस स्थान पर? पेराम्बलुर में। जबकि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट कर्नाटक के बेंगलुरु में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कर्नाटक के बेंगलुरु में है। देखिएगा, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका तमिलनाडु में है, और जो कि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कलकत्ता में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कर्नाटक के बेंगलुरु में। आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में दो याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है व्हील्स एंड एक्सल प्लांट, दूसरा याद रखना है अर्थ मूवर्स लिमिटेड कर्नाटक। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका तमिलनाडु में, रेल कोच फैक्ट्री आपका कपूरथला पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में 4 प्रकार के गेज होते हैं। कौन कौन से? एक तो ब्रॉड गेज, दूसरा मीटर गेज, तीसरा नैरो गेज, चौथा स्पेशल गेज। जो ब्रॉड गेज होता है उसकी लंबाई होती है 1.76 मीटर। आपको यही एक याद रखना है, इसकी लंबाई होती है 1.676 मीटर की लंबाई होती है। किसकी? ब्रॉड गेज की। भारतीय रेलवे में 4 प्रकार के गेज होते हैं। कौन कौन से गेज होते हैं? एक होता है आपका ब्रॉड गेज, दूसरा होता है आपका मीटर गेज, तीसरा आपका होता है नैरो गेज, चौथा आपका होता है स्पेशल